नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची अजमेर। 6,800 लाभार्थियों को वितरित किए गए प्रॉपर्टी कार्ड। जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने की शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी द्वारा अजमेर उत्तर को मिल रही सौगातों का सिलसिला जारी। इस बार वार्ड 77 और 78 में लाखों रुपए के विकास कार्यों का किया गया शुभारंभ। कल्याणीपुरा स्थित शमशान में नाथ समाज की तोड़ी गई समाधि। समाज के लोगों में दिखा गहरा रोष। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। रामगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास। शिकायत करने पर बच्चे के पिता के साथ भी की मारपीट। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण कार्यक्रम अजमेर के बोर्ड सभागार में आयोजित हुआ। 6,800 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड जिले में वितरित किए गए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बदेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और संबोधित भी किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं और राजस्थान में लगभग 1.5 लाख पट्टे दिए गए हैं। दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। 50,000 गांव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में ड्रोन और डिजिटल माध्यम से गांव और खेत की मैपिंग होगी और संपत्ति के नामांतरण और सत्यापन का कार्य भी किया जाएगा। आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं और राजस्थान में लगभग 1.5 लाख पट्टे आज दिए गए हैं। और आज अजमेर जिले में 6,700 पट्टे दिए गए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि सब लोग इनका एक जो आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है वो भी पूरा हुआ है। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि इतना बड़ा जो उन्होंने कार्य किया है। एक योजना के माध्यम से लोगों को एक जो मालिकाना हक होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर लोगों को एक घर दिलाने का काम, अपने जो एक स्वामित्व होता है, एक जो उनका जो एक प्रॉपर्टी होती है, उनका पट्टा होता है, वो देने का काम किया है। बहुत बड़ा कार्य। आज जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भवनेश शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस समारोह में अधिवक्ताओं की समस्याओं और अदालतों की समस्याओं पर चर्चा की गई और अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स में अतिरिक्त बजट बढ़ाना, अधिवक्ता भवन के लिए जमीन और भवन निर्माण और कल्याणकारी कार्यों को शामिल करने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने देवनानी से अनुरोध किया कि नई बिल्डिंग में चैम्बर्स की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिस पर उन्हें देवनानी ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को लॉ सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर के सामने उठाएंगे और आवश्यक धन की व्यवस्था करेंगे। आज हमारी जिला बार एसोसिएशन की जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जो हर वर्ष की भांति जो होता कार्यक्रम, उसके तहत हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय वासुदेव देवनानी जी, हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी जी, हमारे राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा जी और हमारे बार काउंसिल के सदस्यगण, हमारे यहाँ जो DJ साहब संगीता शर्मा जी और न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ता गण यहाँ जो पधारे, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने आकर के जो इस कार्यकारिणी को आशीर्वाद दिया।
और मैं निश्चित रूप से जो हमारी नई बिल्डिंग में जो चैम्बरों की कमी है उसको लिए भी हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप वहाँ आए, मैं आपके सामने जो लॉ सेक्रेटरी को और आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी बात करवा के और तुरंत जितने जो फंड है वो भी हम आपको करवाएंगे। हमने अधिवक्ता कॉलोनी की भी उनसे मांग करी, उन्होंने भी वो कहा। हमने अधिवक्ताओं के लिए जो कॉलोनी और अधिवक्ता भवन की जो मांग करी, टोल मुक्त हमारे अधिवक्ताओं को पैरवी करने के लिए ब्यावर और किशनगढ़ जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने जो मांग की और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया, ज़रूर हम इसको लगातार उनको पास में जाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। आप जो हमारे अधिवक्ता और सारे न्यायिक परिवार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अशोक चुनाव सिंह रावत। जीतने के बाद में आज कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो गया। अब वकीलों की समस्याओं को लेकर के और आपकी कोर्ट की समस्याओं को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता है अधिवक्ताओं हितों के लिए हम काम करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए हमारी पहली प्राथमिकता हमारे चैम्बर्स में अतिरिक्त बजट बढ़ाना है, हमारे अधिवक्ता भवन के लिए ज़मीन और अधिवक्ता भवन बनाने के लिए है, और जो हमारे वेलफेयर के जो कार्य हैं उन सब कार्यों की हमारी प्राथमिकता रहेगी। अशोक ऐसे मेरे सहित, मैंने कहा मेरे भी मानो हूँ और मेरे भी कुछ अधिकार होंगे, उनकी रक्षा का काम करने वाले माननीय न्यायाधिपति मूलचंदानी जी, यहाँ की जिला सेशन न्यायालय की न्यायाधिपति माननीय संगीता शर्मा जी, बार काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान भुवनेश जी, योगेंद्री शक्तावर सदस्य बार काउंसिल, और आपके नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी रावत, और इन सब की टीम के सदस्यगण जिन्होंने अभी अभी शपथ ली, उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इनके नेतृत्व में बार काउंसिल अच्छा काम करे और जो बार काउंसिल का उद्देश्य है उसको भी पूरी करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। वैसे अधिवक्ता समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और न्यायालय के सशक्त सहयोगी भी हैं, क्योंकि इनके आधार पे चीजें आगे बढ़ती हैं। आप जन को न्याय दिलाने वाले हैं और न्यायाधीश जजमेंट देता है, लेकिन उसके बीच में कड़ी का काम वो अधिवक्ता करता है। और वैसे तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे वर्षों से आता जाता रहा हूँ और कई बार यहाँ सामने कैंटीन में बैठ के आप लोगों ने चाय भी पिलाई है, और आज जो कुछ मैं हूं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम सही समय पे इसे तारीखें कम से कम लें और अधिक से अधिक लोगों का सही समय पर हम उनको न्याय दिला सकें, ऐसी सबकी जन की अपेक्षा है। ये मैंने विधानसभा में शुरू किया। विधानसभा में विधायक जब प्रश्न लगाते थे, 5-5 साल में भी उनको उत्तर नहीं मिलते थे, तो प्रश्न लगाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए इस बार कठोरता से कहा है और उसमें काफी सफलता भी मिली है। मेरे पिछले सत्र के 95% प्रश्नों के उत्तर मैंने मंगवा लिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर उत्तर को एक और सौगात दी। आज उन्होंने वैशाली नगर के वार्ड 77 और 78 में 18 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया। देखें हमारे रिपोर्टर संजय गर्ग की खास कवरेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए अजमेर उत्तर में, जैसा कि आप सभी को लगातार हम दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल बात आज की पे, किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा लगातार एक के बाद एक सौगातें दी जा रही है, और उसी कड़ी में अजमेर के वैशाली नगर में एक और सौगात यहाँ पर दिए। देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसकी सौगात यहाँ पर वैशाली नगर में दी है, और अब उसका उद्घाटन यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया जा रहा है। और वासुदेव देवनानी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया है, और काफी संख्या में देख सकते हैं क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अब गली गली क्षेत्र में इस तरह से आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं, ताकि लोगों को बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए जाने की जरूरत ना पड़े, उनके पास में ही उनको अपना इलाज मिल जाए, बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। इसको लेकर यहाँ पर प्रयास ये देखिए विकास कार्यों का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले वार्ड 77 में श्री राम विहार कॉलोनी में, और उसके बाद
देख सकते हैं श्री राम विहार कॉलोनी जो कि 77 में है, वहां पर 7.9 लाख रुपए की लागत से नाले और नालियों का निर्माण कार्य। इसके अलावा वैशाली नगर के ही वार्ड 77 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वॉल के अंदर ब्लॉक लगाने और एवं मरम्मत कार्य के लिए 7.89 लाख रुपए के कार्यों का शुभारंभ इस वक्त होता हुआ। और देख सकते हैं हाथों में कुदाली थाम कर वासुदेव देवनानी ने आज विकास कार्यों का श्री गणेश यहाँ पर कर रहे हैं और अब शुरुआत कर रहे हैं। आज वार्ड 77 और 78 में लगभग 18.5 लाख रुपए की लागत से विकास के कार्यों का शिलान्यास किया है, जिसमें यहाँ जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वैशाली का, उसके अंदर कोई ब्लॉक लगेंगे, कोई रिपेयर होगी, उसमें लगभग 8 लाख की लागत से ये कार्य होने जा रहा है। और पास में श्री राम विहार कॉलोनी है, उसमें नालियों भी 7 लाख से जा रही है। और साथ में वार्ड 78 की जो चित्रकूट कॉलोनी है, उसमें भी लगभग 3.5 लाख की लागत से वहाँ के सड़क नाली का काम होगा। इस तरह से 18.5 लाख की लागत से विकास के काम चलेंगे। और वैसे पिछले कई दिनों से अजमेर उत्तर में विकास के काम लगातार शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे क्षेत्र का डेमोग्राफी नक्शा वो बदलता जा रहा है। मतलब बहुत जल्दी ये अजमेर उत्तर एक विकसित क्षेत्र के रूप में आगे डेवलप होगा। यहाँ न केवल सड़कें बन रही हैं, नाले भी लगभग आगामी दिनों में 32-33 करोड़ की लागत से अपने नालों का भी ऐसे लगभग 18 नाले हैं जिसके निर्माण का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। टेंडर्स हो गए हैं, तो उससे अजमेर को पानी की जो सड़कों पे आता था उससे भी काफी हद तक हम निजात दिला सकेंगे। अभी आपने मतलब ड्रेनेज सिस्टम की बात करी थी। अजमेर में पिछली बार जो तगड़ी बरसात आई जिसके कारण से सड़कों पे पानी आ गया, उसे निजात दिलाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का ठीक बने, उसके लिए कमेटी बनी है। कमेटी ने आंशिक रिपोर्ट दी है, तो एक साथ तो शायद बहुत पूरे को नहीं कर पाए, लेकिन 2-3 चरणों में इसको हम काम को आगे बढ़ाएंगे। शायद पहले चरण में हम 101 करोड़ के काम कराने में आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे 3 फेज में ये बढ़ करके इस समस्या से निजात दिलाएंगे। अजमेर के वार्ड नंबर 54 से आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जहां पर डैनियल नामक व्यक्ति ने बरसों पुरानी नाथ समाज की एक समाधि को तोड़ दिया, जिसके बाद समाज के लोगों में भारी रोष दिखाई दिया। सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। इसके बाद नाथ समाज के लोगों ने समाधि को पुनः बनवाने की मांग करते हुए आरोपी डैनियल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आज सुबह मेरे वार्ड वासियों द्वारा मुझे सूचना मिली कि कल्याणीपुरा जो वार्ड 54 में शमशान है, उसी के पास में नातों का भी शमशान है, जिसमें नाथ समाज में जब किसी की डेथ हो जाती है तो इनकी रीत चली आ रही है कि उसको गाड़ा जाता है। कई वर्षों पुरानी वहाँ पे समाधियाँ भी बनी हुई है, छतरियाँ भी बनी हुई है। तो मुझे मेरे वार्ड के निवासी रामदेव नाथ जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे एक समाधि थी बहुत वर्षों पुरानी गीसा राम जी के नाम से। उस समाधि को किसी वहाँ पे कल्याणीपुरा निवासी कोई डैनियल है, उसने कोई प्लॉट का नाम लेके उस जो समाधि थी उसको ध्वस्त कर दिया। किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उसको देखते हुए हम सब मौके पे पहुंचे। मैंने अलवर के थाना भी फ़ोन किया था, तो वहाँ से भी टीम आ गई थी। पास में कल्याणीपुरा गांव से भी पार्षद जी कुशाल कोमल जी वो भी मौके पे थे। समस्त ग्रामवासी वहाँ पे एक रोष व्याप्त हो गया था, वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने वहाँ पे समझाइश करी और अभी अलवरगढ़ थाने पे वो असामाजिक तत्व के लिए जिसने ये चीज़ करी है, जो समाधि को ध्वस्त किया है, उसके लिए इन समाज वालों की मांग थी। इन्होंने मुझे भी बताया कि हम ये तो एक तो पहली समाधि पुनः बनाई जाए उसके द्वारा, और ऐसा जिसने भी किया है, क्योंकि उसने इनको फ़ोन पे कुछ गलत भी बोला है, जैसा अभी आप लोगों को ये बता देंगे। तो उसने कहा कि ये समाधि तोड़ी है तो मैं वापस बनवा दूंगा। पहले तो मानना नहीं था, बाद में वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए हम आज अलवरगढ़ थाना में शिकायत देना है कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे तथ्य आगे से पुनः वापस नहीं दिखाई दे। कितनी समाधि तोड़ी होगी ऐसे जी?
कितनी समाधि तोड़ी है? एक समाधि थी गीसाराम जी के नाम से, जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर उस पे लगा हुआ था, उसको उन्होंने पूरा ही ध्वस्त कर दिया है। क्या कारण था? समाधि क्यों तोड़ी है उन्होंने? वो पास में कोई प्लॉट की नींव खोद रहा है, वो कह रहा है कि मेरा प्लॉट है, उसके बाद फिर मैंने भी पवन को बात करके मुझे कह रहा है कि मेरे पास जमाबंदी है, तो जमाबंदी के आधार पे तो कोई किसी की जमीनों को खोद नहीं सकता। आज वो शमशान के अड़ती भी है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसकी जमीन है, मेरे को भी देख के पता नहीं हुआ कि उसकी जमीन है, लेकिन पता नहीं उसने किस तरीके से उसको खोदा है। रिकॉर्ड दर्ज कराया? हाँ, अभी ये नाथ समाज के द्वारा शिकायत दर्ज कराने आए हैं। अलवर थाना की टीम ने, जीवन राम जी थे, उन्होंने मौका मुआयना भी कर लिया है, उसको फोन करके बुलाया भी है, वो 2 बजे थाने पे आने के बोला है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में एक हैवान द्वारा एक छोटे बच्चे को छत पर कबूतर उड़ाने के बहाने ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित पक्ष का पड़ोसी है, जिसने शिकायत दर्ज करवाने के बाद नाबालिग बच्चे के पिता के साथ मारपीट भी करी है। फिलहाल रामगंज थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। थाना जाके परिवादी हैं, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे बच्चे के साथ किसी जो पड़ोस में रहने वाला है, उसने कुकर्म की कोशिश की है। इस तरह का उन्होंने बताया कि कबूतर उड़ाने के बहाने छत पर ले गया और छत पर ले जाके टंकी के पास मेरे से कुकर्म करने का प्रयास किया। इस तरह की उन्होंने थाना जा पर एक रिपोर्ट थाना रामगंज में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज किया, जिसका अनुसंधान सिकाऊ सेल के द्वारा किया जा रहा है। सर, कब की है ये घटना? देखिए, ये कल की है, कल की उन्होंने हमें रिपोर्ट दी, कल की बताई। किन धाराओं में मामला है? ये हमारे पास जो नया कानून है उसके तहत 115(2), 126(2) BNS, 3, 4 और 5 है पॉक्सो के तहत। प्रेसिडेंसी विद्यालय ने किशनगढ़ के लाल बाग में सिटी ऑफिस का भव्य उद्घाटन किया। विद्यालय के चेयरमैन GS सिंघवी का मानना है कि इस पहल का उद्देश्य अभिभावकों को छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक परामर्श और अन्य सुविधाओं को सुलभ बनाना है। साथ ही स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क रेमेडियल कक्षाओं का भी प्रबंध करेगा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि निर्मल पटौदी, एकेडमिक डायरेक्टर AP शर्मा, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य विवेक जैन, रैना वाजपेयी और अभिभावक गण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सिटी ऑफिस में AP शर्मा प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक पेरेंटिंग, काउंसलिंग और शैक्षणिक विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं रैना वाजपेयी ने जानकारी दी कि इंदिरा नगर स्थित प्रेसिडेंसी किड्स ब्रांच में निःशुल्क रेमेडियल कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और भविष्य में अजमेर जैसे अन्य शहरों में भी ऐसे सिटी ऑफिस स्थापित करने की योजना है। आज शिक्षक संघ लोकतांत्रिक की बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने सरकारी विद्यालयों को प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र के रूप में उपयोग करने के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि इससे शिक्षण दिवस कम होते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में विक्षक के रूप में उपयोग करने से मुक्त रखा जाए और सरकारी विद्यालयों को केंद्र के रूप में उपयोग नहीं किया जाए। शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के जिला मंत्री मुकेश कसात ने कहा कि संगठन सरकार को एक प्रस्ताव भेजेगा जिसमें शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में विक्षक के रूप में उपयोग करने से मुक्त रखने और सरकारी विद्यालयों को केंद्र के रूप में उपयोग नहीं करने की मांग की जाएगी। आज द्वितीय दिवस पर शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के सानिध्य में बड़ी तादाद में शिक्षक उपस्थित हुए और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो, इसमें शिक्षक की महती भूमिका क्या रही जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही विद्यार्थी को किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इस पर मंथन किया गया और इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जो शिक्षक को कठिनाइयाँ आ रही हैं, उस पर चर्चा की गई। इन कठिनाइयों में मूल रूप से जो सरकारी विद्यालय है, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंटर के रूप में काम लिया जाता है। इससे शिक्षण दिवस कम हो जाते हैं, इससे डायरेक्ट शिक्षा की गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है। साथ ही शिक्षक को एक विक्षक के रूप में इन प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा दिया जाता है, जिससे शिक्षा पर पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इस पर मंथन किया गया कि किस तरह से हम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए। तो इस पे संगठन की ओर से आज प्रस्ताव बनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय को संगठन की तरफ से प्रस्ताव भेजा जाएगा कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में विक्षक के रूप में शिक्षक को मुक्त रखा जाए और सरकारी विद्यालयों को केंद्र ना बनाया जाए। क्योंकि अभी RPSC ने 96 डेज का जो कार्यक्रम दिया है, उससे डायरेक्ट शिक्षा की गुणवत्ता पर फर्क पड़ना
पड़ेगा तो संगठन ये मांग करेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर इस तरह का प्रभाव ना पड़े, तो शिक्षक को विक्षण कार्य से मुक्त रखा जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों से भी मुक्त रखा जाए। संगठन का मूल रूप से प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाए। आपका नाम? मुकेश कासट, जिला मंत्री, शिक्षक संघ लोकतांत्रिक। पुष्कर के केशव नगर में नगर परिषद की विश्राम स्थली के बाहर आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री आशुतोष गौरीशंकर शिवालय की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंडित दीपक शास्त्री के सानिध्य में विद्वान पंडितों ने यज्ञ में आहुतियां देकर शिव परिवार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करवाया। इसके बाद शाम को प्रसादी और जागरण का आयोजन होगा। इस अवसर पर केशव नगर सहित आसपास के काफी संख्या में भक्तों की भीड़ मौजूद रही और महिलाएं मंगल गीत गाती नजर आईं। की कृपा से ब्रह्म पुष्कर आज महाराज की कृपा से स्वयं महादेव ने अपना जय श्री आशुतोष गौरी शंकर शिवालय का निर्माण किया। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी की कृपा से वही कर रहा है और वही आगे भी वही करेगा, सबकी वही देखेगा, सबका भला करेगा महादेव। आपका नाम? बोलो पुष्कर आज महाराज की जय हो। आपका नाम? मेरा नाम गणपत सिंह जोधा, केशव नगर निवासी पुष्कर। आज तीर्थराज पुष्कर में केशव नगर पे जो जयपुर बाईपास रोड पे विश्राम स्थली के बाहर शिव जी का मंदिर बनाया गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। शिव जी का मंदिर हमारे यहाँ केशव नगर में बनाया गया है आशुतोष गौरी शंकर शिवालय के नाम से। उसकी आज प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद शाम को भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम रखा गया है और शाम को प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। आपका नाम? मुकेश कुमार। राज्य सरकार की ओर से साल के पहले माह को यातायात सुरक्षा माह और साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुष्कर सीईओ घनश्याम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुष्कर में अलग अलग शिक्षण और अन्य संस्थानों में यातायात सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के लिए जरूरी जानकारियां दी जा रही है। आज सावित्री माता लिंक रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में क्रिकेट का अभ्यास करने गए जेएमएस स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देकर साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए गए। पुष्कर में जीएमएस स्कूल है, उसके बच्चे यहाँ आज क्रिकेट सीखने के लिए आए हुए हैं। तो इन सभी बच्चों को जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनसे बचने के तरीके और उपाय इनको बताए गए। और अभी ये यातायात सुरक्षा माह चल रहा है, इसलिए बच्चों को यातायात के नियमों की और गाड़ी चलाते समय उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अपने घर वालों को क्या बताना चाहिए, क्या 18 साल की आयु से पहले गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, इस संबंध में बच्चों को अवेयरनेस होने के लिए जानकारी दें। क्या संदेश देना चाहते हो बच्चों का आगे आप? बच्चे देश का भविष्य हैं, जिंदगी बड़ी अमोल है। अगर बच्चे 18 साल की आयु से पहले बिना लाइसेंस के अगर गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है। दुर्घटनाएं रोकने के लिए बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए इनको जो है यातायात नियमों की और साइबर अपराध से बचने के तरीके बताएं। अजमेर में पुलिस लाइंस लोहा खान शास्त्री नगर व्यापारिक संघ ने नगर निगम के यूजर चार्जेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल के नेतृत्व में व्यापारियों ने नगर निगम के विरोध में नारे लगाए और यूजर चार्जेस को वापस लेने की मांग की। महासंघ के महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि नगर निगम की सीमा में समस्त व्यापारियों ने यूजर चार्जेस का विरोध किया है और इसके खिलाफ विरोध जारी रहेगा। नगर निगम द्वारा जो यूजर चार्ज का मुद्दा, जो कि पिछले आपको ज्ञात है, पिछले 2022 में भी नगर निगम ने व्यापारियों पे जबरदस्ती यूजर चार्ज थोपा था, जिसका 20 दिसंबर 2022 को श्री अजमेर व्यापार महासंघ के और अजमेर के सारे व्यापारियों ने एकता दिखाते हुए अजमेर महत्वपूर्ण बंद करा और यूजर चार्ज को सिरे से नकार दिया। बावजूद उसके 2024 में वापस हमें मालूम पड़ा कि यूजर चार्ज लागू कर दिया है। इसका श्री अजमेर व्यापार महासंघ अजमेर के सारे व्यापारियों के साथ विरोध कर रहा है। हम अजमेर, हमारे साथ अजमेर के 124 व्यापारी एसोसिएशन, हम आज हर बाजार में जाके रायशुमारी ले रहे हैं, बाजार वालों से बात कर रहे हैं। हर व्यापारी का एक ही कहना है, यूजर चार्ज हम किसी हालत में नहीं देंगे। इसी कड़ी में आज पुलिस लाइन चौराहे पे पुलिस थाने के व्यापारियों की, आप व्यापारी की एकता देखिए, इतनी भारी संख्या व्यापारी मौजूद रहा और हमने एक ही स्वर में सारे व्यापारियों ने आवाज उठाई, हम यूजर चार्ज नहीं देंगे। अगर नगर निगम की हरदर्दिता चलती रही तो हमें, जैसे अजमेर पहले बंद कराया 2 साल पहले, इस बार भी पुनः अजमेर बंद कराना पड़ेगा हमने। जबकि नगर निगम में 2022 में एक हमारे श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा महापौर महोदया
आयुक्त महोदय और पार्षद के गणों की कमेटी और उप महापौर महोदय के समक्ष एक मीटिंग हुई। उसमें हमने कुछ मिनट्स बना के दिए, हमारे प्रस्ताव दिए जो राज्य सरकार को भेजे हुए हैं। उन प्रस्ताव को जो जवाब आया आज तक हमें क्लियर नहीं करा है, न मीडिया को बताया गया है। अभी इन दिनों में कुछ व्यापारियों को परेशान भी किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। आप देख लीजिए, कचरे के नाम पे किसी 100 रुपए ले रहे हैं। आप चंद्रवदाई में एक नाई की दुकान है, उससे अभी 14 तारीख को जबरदस्ती 200 रुपए की रसीद काट दी गई है। तो इसका हम बहुत भारी विरोध कर रहे हैं। अगर ज्यादा व्यापारियों को परेशान किया जाएगा तो अनिश्चितकालीन के लिए हम अजमेर बंद कराएंगे। ये सारे अजमेर के व्यापारियों की राय है। आज ये पुलिस लाइन चौराहे पर समस्त व्यापारी गणों ने जो शास्त्री नगर, लोहा खान और भोपाबाड़ा सभी ने एकत्रित होकर यूजर चार्ज का विरोध किया है। नगर निगम की जो हठधर्मिता जो है उन्होंने दिखाई है कि सभी दुकानदारों से 250 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और अभी हमारे बहुत से व्यापारियों के तो उन्होंने कचरे के नाम पर 100 रुपये की रसीद काटी गई है। इसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। आज सारी व्यापारी संघ ने यहाँ पर एकता अपनी दिखाते हुए यूजर चार्ज का विरोध करा है। और हमने पूर्व के अंदर भी यूजर चार्ज का विरोध करा था। हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पहले अजमेर को बंद भी कराया था। अगर आज वापस अगर आवश्यकता हुई तो हम अजमेर बंद कराएंगे। और ये अगर हमारे व्यापारियों को जो आए दिन अभी 100 रुपये की रसीदें काट रहे परेशान कर रहे हैं, अगर किसी व्यापारी को शिकायत अगर हमारे को मिलती है तो हम 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस है उस दिन विरोध प्रदर्शन करके मार्केट बंद करके एक विरोध प्रदर्शन हम करेंगे। इसमें हमारे सारे व्यापारी हमारे साथ तैयार है। इसमें पुलिस लाइन चौराहा, भोपाबाड़ा, लोहा खान, शास्त्री नगर, वैशाली नगर, शॉपिंग सेंटर, ये सब इस हमारे पुलिस लाइन व्यापार संघ के साथ के अंदर है। हमारी एकता में बहुत शक्ति है, ये हम नगर निगम को दिखा देंगे। 26 तारीख को बंद करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।